हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज हम जो हमारा चैप्टर है चैप्टर कौन सा? 7। ठीक है ना। जो चैप्टर 7 है और चैप्टर का नाम है समाकलन। ठीक है ना। तो इसमें जो ये वाला चैप्टर हम करेंगे, फिलहाल समाकलन करेंगे, बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से। ठीक है ना। चाहे आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, चाहे चैप्टर 5 यानी अवकलन आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन चैप्टर 7 जो बताऊंगा बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, बिल्कुल जीरो से। ठीक है ना। तो आपको बने रहना है इस सीरीज पर। ठीक है ना। ये सीरीज है हमारी एकलव्य सीरीज। ठीक है ना। कौन सी सीरीज है? एकलव्य सीरीज। एकलव्य सीरीज में हम क्या करेंगे, आपको चैप्टर 7 बिल्कुल बेसिक से कराएंगे। ये थोड़ा कैसा होगा, ये बिल्कुल प्रैक्टिस कोर्स की तरह होगा। एनसीईआरटी से मैच करेगा। जो आपकी एनसीईआरटी होगी हिंदी मीडियम की चाहे इंग्लिश मीडियम की, उससे मैच करेगा, उसी के कॉन्सेप्ट होंगे। लेकिन इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन अभी प्रॉपर एनसीईआरटी नहीं कराऊंगा इसमें। ये प्रैक्टिस कोर्स होगा, मतलब प्रैक्टिस सीरीज होगी या एकलव्य की। और इसमें बिल्कुल ऐसे ही होगा, मतलब एनसीईआरटी ही समझ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन इसमें ज्यादा होंगे एनसीईआरटी से ज्यादा। जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। और अगर इसे करोगे तो एनसीईआरटी के चाहे आप क्वेश्चन ना भी पढ़ियो, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाइयो, तो आराम से क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक से होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बिल्कुल जीरो से करवाऊंगा, बिल्कुल जीरो से। ठीक है ना। एनसीईआरटी की सीरीज अलग बैच की लाऊंगा, मतलब वो तो एक अलग ही होगा, लेकिन जो ये होगा ये एनसीईआरटी से थोड़ा हटके होगा। ठीक है ना। इसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा 10-20 मतलब कॉन्सेप्ट होगा, उस पर क्या होंगे, कॉन्सेप्ट हो गया, एक फॉर्मूला बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, उस पर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा 10 या 15 क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी के भी हो सकते हैं और एनसीईआरटी से अलग भी हो सकते हैं। ठीक है ना। और एनसीईआरटी आपको करवाऊंगा वो अलग सीरीज लाकर। ठीक है ना। एनसीईआरटी अलग होगी और ये अलग होगी, लेकिन ये बेस्ट है। इसको करोगे तो एनसीईआरटी आराम से हो जाएगी। ठीक है ना। और एनसीईआरटी आराम से हो जाएगी। दूसरी बात, एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाने का, उसमें क्या है, कॉन्सेप्ट बताया और क्वेश्चन एनसीईआरटी के करवा दिए। लेकिन इसमें बिल्कुल बेसिक से होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम, समाकलन हमारा क्या होता है। ठीक है ना। समाकलन हमारा चैप्टर का नाम है, समाकलन। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक दो चीज हमने पढ़ी है, मतलब एक चीज हमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। एक होता है हमारा समाकलन और एक होता है हमारा अवकलन। नंबर एक होता है हमारा अवकलन। अवकलन समझना है पहले। ठीक है ना। समझना है, नोट वगैरह कुछ नहीं करना। पीडीएफ आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर मिल जाएगी ये चीज। ठीक है ना। नंबर दो चीज हो गई, समाकलन हो गया और ये हो गया हमारा समाकलन। ठीक है ना। बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, बने रहना है बस चैनल पर। ठीक है ना। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने की, 15-20 मिनट की एक वीडियो होगी आराम से। एक कॉन्सेप्ट और एक टॉपिक बताऊंगा। इसमें इंट्रोडक्शन होगा फिलहाल, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूले वगैरह बता दूंगा, लेकिन इसमें इंट्रोडक्शन ही होगा, इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ नहीं करवाने वाला। मैं आपको बताऊंगा कि समाकलन क्या होता है और समाकलन क्या होता है और अवकलन क्या होता है। देखो, समाकलन है जिसे हम समाकलन बोलते हैं, ये अवकलन का एकदम उल्टा होता है समाकलन। अब अवकलन क्या होता है वही बात मैं बताने वाला हूं, अवकलन क्या होता है। ठीक है ना। समाकलन क्या होता है, समाकलन अवकलन का क्या होता है, उल्टा। पहले समझ लो अवकलन क्या होता है। अगर हमारे पास कोई फलन हो गया, जैसे फलन एक विधि है या विधि, अवकलन क्या है, एक विधि है फलन को छोटा करने की, या विधि क्या है, विधि है यानी कि मेथड है अवकलन। ये भी एक मेथड है और ये भी एक मेथड है। ये क्या है, जैसे कि हमारे पास ये लाइन होगी, ठीक, और हमें दे दिया इसका कोई भी फंक्शन दे दिया, मतलब फंक्शन का मतलब फलन दे दिया, y बराबर कुछ भी करके दे दिया, y बराबर मान लो हमारे पास कुछ भी दे दिया, 3x दे दिया, मानने की बात। ठीक है ना। मतलब कोई भी फलन दे दिया y का,
y का कोई भी फलन दे दिया और हमारे पास यह लाइन दे दी, इसे बोल दिया कि y का फलन है ये, और इसमें बोल दिया 3x बोल दिया, ठीक है ना, 3x बोल दिया। तो इसने, ये तो फलन हो गया, और ये लाइन का कहने का मतलब ये इसकी वैल्यू होगी, इस लाइन की वैल्यू होगी। तो इसने कहा कि इस लाइन का यानी कि अवकलन करना, ये जो फलन दिया गया है, फलन जिसे फंक्शन भी बोलते हैं, इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना, जिसे अवकलज भी बोलते हैं। तो अवकलन का मतलब हो जाता है छोटा करना। क्या करना, छोटा करना, उसका छोटा रूप बना देना, ठीक है ना, उसका छोटा रूप बना देना। तो छोटा रूप कैसे बनाएंगे, तो ये y हो गया, y को हम क्या कर देते हैं, dy कर देते हैं, और बटे ये जो x है ना, इसे क्या लिख देते हैं, dx, और बराबर क्या हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा, और 1 का हो जाता है 1। इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह होते हैं, वो याद करने होते हैं, ये मैंने आपको बताया ऐसे बिल्कुल। y 1 का क्या, x का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो जो y है, ये y का हमने अवकलन किया, तो अवकलन का निशान क्या हो गया, ये निशान हो गया। इससे हम क्या दिखाते हैं, इससे हम इसे डिनोट करते हैं कि dy अपॉन dx। अब y क्या हो गया, जो यहाँ पे होगा उसे y लिख देते हैं, और जो जिसका फलन बना हुआ होगा x का, z का, कुछ का भी, तो उसे नीचे लिख देते हैं। तो हम इसे बोलते हैं कि हमने y का x की रिस्पेक्ट में अवकलन कर दिया। क्या कर दिया, y का x की रिस्पेक्ट में हमने अवकलन कर दिया, और ये क्या आ गया, 3 आ गया। पहले 3x था, अब क्या आ गया, ये केवल 3 आ गया, ठीक है ना, इतना आया समझ में। अब केवल क्या आ गया, 3। तो हमने इस रूप से इस रूप में आने को हम क्या बोलते हैं, अवकलन, और ये हमने क्या बना दिया, छोटा बना दिया, ठीक है ना, ये हमने क्या बना दिया, छोटा बना दिया। लेकिन इतना आया समझ में, ये था अवकलन। ये छोटी सी चीज बताई मैंने आपको, डिटेल में वैसे बहुत बड़ी चीज है, ये छोटी चीज है जो इससे रिलेट करेगी समाकलन को। बात मुद्दे की, हम समाकलन पढ़ रहे हैं तो बात मुद्दे की समाकलन पे करेंगे। अवकलन तो मैंने बताया क्या है, अवकलन भी एक बहुत लंबा चैप्टर है, प्रोसेस है, उसे भी नहीं समझना, जितना बताया इतना अभी समझना, ठीक है। फिर बात करते हैं हम अब समाकलन की। समाकलन क्या है, समाकलन क्या है, छोटे से बड़े की ओर जाना, छोटे से बड़े की ओर जाना समाकलन है। यानी कि हमें छोटा रूप दिया होगा और उसका बड़ा निकालना। जैसे कि हमें यही एग्जाम्पल दे दिया, y बराबर क्या दे दिया, हमें 3x दे दिया, ठीक है ना, नहीं हमें क्या दे दिया, हमें अब क्या दिया गया होगा, हमें ये वाला रूप दिया गया होगा, और इसका हमें क्या करना होता है, समाकलन करना होता है, ठीक है ना, समाकलन करना होता है। यानी कि हमें क्या दे दिया, ये dy अपॉन dx दे दिया होगा, और 3। अब बोल दिया कि हमें इसका समाकलन करो। समाकलन का मतलब छोटे से बड़ा करना, और अवकलन बड़े से छोटा करना, इसलिए तो एक दूसरे के उल्टे होंगे। ये समझ में आया ना। तो जैसे ही हम इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन कैसे करेंगे हम इसका, बताओ। जैसे हम इसका समाकलन करेंगे तो देखो, समाकलन का निशान क्या होता है, आई हो जाता है, आई से दिखा देते हैं, इंटीग्रल होता है ना इंग्लिश में, आई से दिखा सकते हैं हम इसे, आई से इंटीग्रल बोलते हैं समाकलन को इंग्लिश में, ठीक है ना। लिखो या जरूरत नहीं है, लिख ही दूं, इंटीग्रल, ठीक है ना, समाकलन हो गया हमारा इंटीग्रल। तो ये हो गया, और समाकलन का एस, ऐसे बिगड़ा हुआ रूप एस बना देते हैं, और 3, ये बेसिक बता रहा हूँ, डिटेल में बताऊंगा, धीरे धीरे समझो, बने रहो भी, ठीक है ना। और इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में है तो इंटू एक्स लिख देंगे, और इसका जब हम समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा 3, और इसकी 1 है ना, तो 1 का क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। ये बताऊंगा कैसे हुआ, एक्स और प्लस सी हम एज इट इज जोड़ देते हैं, और ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो हमने क्या किया, पहले अवकलन दिया था हमें, अवकलन से हम समाकलन पे आए, हमारे पास 3x आ गया। सी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, चलो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बताऊंगा सी कहाँ से आया, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया नहीं, वही यही वैल्यू आ गई ना, 3x आ गई ना, वही वैल्यू। तो समाकलन और अवकलन में ये अंतर है, ठीक है ना। अब देखो समझो समाकलन क्या है, समाकलन क्या है, इस चीज को समझो। ये नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा, ये पेज नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा, अच्छा ये लास्ट पेज पे ही हो गया, चलो कोई बात नहीं। देखो तो जो हमारे पास क्या है, समाकलन है, समाकलन, इसकी परिभाषा लिखवा देता हूं, समाकलन
समाकलन क्या है? समाकलन हमारे पास जो अवकलन है ना, अवकलन 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 के उल्टे लिख दूं, उल्टे प्रोसेस को हिंदी में, मतलब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। उल्टी प्रक्रिया को, उल्टी प्रक्रिया को समाकलन बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं, या समाकलन विधि या समाकलन कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं। जैसे समझो, देखो हमने कोई फंक्शन दिया था, फंक्शन को, भाई जो फंक्शन हो जाता है हमारा फंक्शन फलन, फलन को हम किससे दर्शाते हैं? फलन को या तो y से दर्शाते हैं या किससे? f(x) से दिखा देते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही तो दिखाते हैं। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो गया x, f(x) हो गया, ठीक, कोई f(x) हमारे पास फंक्शन दिया हुआ होगा और हम इसका क्या करेंगे? इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल यानी कि अवकलन करेंगे। तो इसे हम कैसे लिख देते हैं? अगर हम dy/dx लिखते हैं तो इसका मतलब हम इसे f' लिख रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इधर समझा रहा हूँ। तो अगर हम इसका अवकलन कर रहे हैं तो इसे f' लिख देते हैं, ठीक है ना। इसे क्या बोल दिया हमने? अवकलन, ठीक है ना, अवकलन बोल दिया इसे, अवकलन, अवकलन, ठीक है ना। ये हो गया हमारा अवकलन। ये प्रक्रिया इधर को, ये प्रक्रिया कैसी होगी? अवकलन की होगी। अगर हम डैश लगाएंगे यानी कि dy/dx करेंगे तो वो क्या होगा? हमारा अवकलन होगा, जिसे मैंने f' से भी दिखा दिया, ठीक है ना, f' से दिखा दिया या dy/dx से दिखा दिया। और अगर हम इधर से, हमें dy/f' दिया होगा और हम इधर को जाएंगे तो इसे बोलते हैं हम समाकलन, समाकलन। ये मेथड है, समाकलन अवकलन की विधि है, ये विधि है, विधि, ठीक है। सवाल को सोल्व करना यानी कि जो हमें दिया होगा उसे सोल्व करने की क्या है? ये विधि है, समाकलन और अवकलन। तो ये इसलिए क्या है? समाकलन इधर को हो रहा, तो ये समाकलन में हमें सिंपल फलन दिया जाता है तो उस पर हम क्या निकालते हैं? dy/dx निकालते हैं, यानी कि f' निकालते हैं। और अगर हमें f' या dy/dx दिया हो, वापस हम फलन पे जाते हैं। वो कहाँ ले जाता है हमें? फलन पे। तो इसे क्या बोल देते हैं? समाकलन बोल देते हैं। इसके फॉर्मूले वगैरह होते हैं, सूत्र वगैरह होते हैं, वो लिखवाने होते हैं, उनसे ही होता है। देखो मैं बेसिक सा आपको बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। फिर उस पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ये नेक्स्ट नहीं हो रहा, ठीक है ना। देखो देखो नेक्स्ट पेज पे देखो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो गया, जैसे कि हम किसी का क्या कर रहे हैं? हम अवकलन करना सिखा रहा हूँ आपको, अवकलन कैसे करना है। सबसे जो पहला फॉर्मूला है हमारा, जो सबसे पहला फॉर्मूला है नंबर 1, जैसे कि x की पावर कोई भी दी गई होगी, x की पावर n दी गई होगी, तो अगर हमें इसका क्या करना है? क्या करना है? इसका इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल यानी कि समाकलन करना है। जो ये समाकलन है, जो ये समाकलन होगा, ठीक है ना, x हो गया, इसका अगर x की पावर n दिया है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले पे एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ। x की पावर n है, x की पावर n, तो x की पावर n का हम अगर समाकलन करना है, अगर किसी भी फंक्शन का समाकलन करते हैं तो नंबर 1 उसे ऐसे जो s का बिगड़ा हुआ रूप है उससे दिखा देते हैं। किसी भी फंक्शन का करना हो समाकलन, तो अगर हमें x की पावर n का समाकलन करना है तो ऐसे s बना देंगे, ठीक, i बराबर ऐसे लिख के i बराबर s का बिगड़ा हुआ रूप बना दिया, ये ऐसे, मतलब ऐसे किरी से खींच दी भाई, ठीक है ना। तो ये समाकलन का निशान हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो गया? ये फलन हो गया x का, x की पावर n। और जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में यानी कि जिसके अकॉर्डिंग करेंगे, जिसका फंक्शन होगा उसी के अनुसार dx लगा देंगे, ठीक है ना। तो x की पावर n इंटू dx, क्योंकि x यहाँ भी है, इसका फंक्शन है तो x आएगा, y का फंक्शन होता तो y आता, z का होता तो z आता। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला इसका हो जाएगा x की पावर n का अगर हम करेंगे क्या हो जाता है ये, अगर हम इसका करते हैं, अगर हम इसका जो करते हैं इंटीग्रल करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x, एक मिनट, ये हो जाएगा x और जो n होगा ना n+1, एक पावर यहाँ पे जुड़ जाएगी, और जो पावर जोड़ी ना हमने, ये जो ऊपर हमने पावर जोड़ी है उसे हम क्या लिख देंगे? n+1,
n+1 इसे बटे में लिख देंगे, जहां n बराबर क्या होगा, n बराबर -1k होगा, n बराबर क्या होगा, -1k होगा। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला। ठीक, जैसे कि हम वन, हमारा एक रूल हो रहा है, एक फॉर्मूला हो रहा है कि वन का डेरिवेटिव होगा, जैसे x की रिस्पेक्ट में करा तो वन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, x हो जाता है। ये दो चीज याद रखनी है आपको। इन दो चीजों पे हम आपको सवाल करके दिखाते हैं कैसे सवाल होंगे। ये था हमारा समाकलन, बस ये इसी फॉर्मूले पे समाकलन होना, यही फॉर्मूला है। इसी पे ही हम क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और फिर उसके बाद आपको सारे के सारे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। देखो, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे कर दूं, ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हैं दोनों, फॉर्मूला, सूत्र लिख दूं, सूत्र, ये क्या है, हमारे सूत्र हैं। ठीक, ये दो सूत्र लिखवाए हैं मैंने। ठीक है ना, तो देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल। ठीक है ना, ये दे दिया हमें आई के बराबर ही देंगे, कोई भी फंक्शन दे दिया, आई बराबर x⁴ और इंटू डी एक्स। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, समाकलन तभी होगा जब अगर यो भी यहाँ पर भी dx है, यानी कि x का फलन है और ये भी x का है, तो ही हो पाएगा, वरना होने का नहीं भाई। ठीक है ना, तो अगर मैंने भी बताया फॉर्मूला कि अगर x⁴ के टाइप का होगा और इंटू डी एक्स होगा और उसका हमें क्या करना, समाकलन करना, तो कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, मैंने भी बताया कि x⁴ में एक जोड़ दो और जो ऊपर लिखी है पावर वही क्या कर दो नीचे, x+1 बराबर क्या हो जाएगा, x⁵ 5 5, x⁵ हो जाएगी। और हम अपनी तरफ से एक कांस्टेंट c जोड़ देते हैं और ये हमारा आंसर हो जाता है। कांस्टेंट c ये हमने जोड़ा है, ये क्यों जोड़ा है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, अभी इसे इतना डिटेल में मत पढ़ो, धीरे धीरे समझो बस बात को। एक एग्जांपल और देख लो, अगर i बराबर हमारे पास क्या है, कोई t का फंक्शन दे दिया, t का फलन दे दिया, t⁵ दे दिया, और जो dx लिख रहे थे, अब हम dt लिखेंगे, यहाँ पर जो dx लिख रहे थे वो क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। ठीक है ना, तो dt लिखेंगे तो d की रेस्पेक्ट में होगा, भाई यहाँ भी d हो गया, यहाँ भी d हो गया, तो आराम से हो जाएगा हमारा सवाल सोल्व। तो d⁵ और 1 जोड़ दो, 5 + 1 जोड़ दो, ठीक है ना, और कितना कर दो, 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा, तो d⁵ 6/6 हो जाएगा, और प्लस अपनी तरफ से एक वैल्यू c जोड़नी हमेशा, यो आंसर। ठीक है ना, ये c जुड़ेगा, ठीक है ना, ये जुड़ेगा, ये तब तक जुड़ेगा अगर ये सिंपल s लिखा हुआ होगा ना, मतलब सिंपल समाकलन करेंगे तो जुड़ेगा, जहां नहीं जुड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तो मैं इसके फॉर्मूले लिखवा देता हूँ समाकलन के, जो भी 10 12 15 फॉर्मूले हैं, धीरे धीरे मैं फिर आपको बताता जाऊंगा, और अवकलन के फॉर्मूले लिखवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, समाकलन की जरूरत है तो अभी हम समाकलन के फॉर्मूले लिखेंगे, बेसिक बिल्कुल जीरो से करवा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से समाकलन, बिल्कुल जीरो से लिखवाऊंगा, करवाऊंगा आपको। देखो ये फॉर्मूले हो जाएंगे, समाकलन के फॉर्मूले लिख देता हूं यहाँ पर बड़ा बड़ा सा लिख के इसे, ये हो जाएगा समाकलन, समाकलन के सूत्र, के सूत्र। ठीक, ये समाकलन के सूत्र हो जाएंगे ऐसे। ठीक है ना, देखो नंबर एक हो जाएगा ये नंबर 1, जैसे कि हमने अभी लिखवाया, मैं आई नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट एरो बना के लिखूंगा, समझ लियो कि आई बराबर में लिखा हुआ है। ठीक है ना, चलो एक लिख के दिखा दो तुम्हें, कहीं तुम कंफ्यूज आया। आई बराबर मैंने अभी बताया कि x⁴n इंटू डी एक्स होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x⁴n+1/n+1। ठीक है ना, ये होता है, और n कभी भी बराबर नहीं होगा 1 के। ठीक है ना, n कभी भी बराबर नहीं होगा -1 के, -1 होगा ये। ठीक है ना, n कभी भी क्या होगा, -1 के बराबर नहीं होगा। मैंने पीछे 1 तो नहीं लिख दिया हो फॉर्मूले में, सूत्र में, सूत्र में मैंने क्या करा,
हाँ -1 ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। तो मैं आई के सारे चीज आई के बराबर नहीं लिखूंगा, बस नंबर 2 3 ऐसे डालता जाऊंगा, ठीक है ना। तो नंबर 2 हो गया 2, नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा समाकलन, ये आई के बराबर ही है, तुम समझ लियो कि आई के बराबर ही है ये 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स, 1 का हमेशा क्या होता है, एक्स होता है, 1 का एक्स। नंबर 3, नंबर क्या हो जाएगा 3, नंबर कितना हो जाएगा 3, नंबर 3 ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा log x, log x, log x और बेस में e। ये बताऊंगा कैसे कैसे आ रहे हैं, सारी चीजें बताऊंगा इसमें, ये सब चीजें बताऊंगा। फिलहाल तुम्हें ये बेसिक से समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैं बताऊंगा ये सूत्र इतने याद कर लियो, इनका यूज बताऊंगा आगे कैसे होगा। नंबर 4, नंबर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा नंबर 4 रूट एक्स, रूट एक्स का हो जाएगा, रूट एक्स का क्या हो जाएगा 2x की पावर 3/2/3। ये कहाँ से आए, ये सब चीजें बताऊंगा। 4 4 तो बहुत है, चलो 1 2 और बता देता हूं, ठीक है ना। 4 हो गए, 1 मिनट, कॉल किसकी आ रही है, देखो 4 हो गए, नंबर 4 5 देखो, 5 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स हो जाएगा 2 रूट एक्स। 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस पे निशान तो लगाया नहीं, और इंटू डी एक्स भी लिखा है, हर बार लिखना है भाई। 6 क्या हो जाएगा e की पावर x, e की पावर x का क्या हो जाएगा e की पावर x बराबर e की पावर x। 7 1 हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। ये सूत्र है, इन सूत्र पे हम सवाल करेंगे आगे, और नहीं लिखवा रहा और बाद में लिखवाएंगे। बेसिक सूत्र है, बिल्कुल जीरो से करवा रहा हूँ, समाकलन और अवकलन। ये जो चीज मैंने बताई इसे समझो, इसके फिर हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, सवाल करते हैं। 5-10 सवाल इस पे करेंगे, 5-10 सवाल इस पे तो करने की जरूरत नहीं है, 5-10 सवाल इस पे करेंगे, 5-10 सवाल इस पे, 5-10 सवाल इस पे, 5-10 इस पे, 5-10 इस पे, कॉन्सेप्ट कंप्लीट, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही चैनल को बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समाकलन करवाऊंगा बिल्कुल जीरो से, एकलव्य सीरीज आपके काम आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।